आज हम बात करेंगे फतेहपुर जिले की, जो गंगा और यमुना के बीच में बसा हुआ है। आज हम गंगा के तट से जानेंगे फतेहपुर की समस्याओं को। पिछले 5 सालों में यहाँ पर कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, स्थानीय सांसद के काम से लोग खुश हैं या नाराज हैं, और इस बार उनके मुद्दे क्या हैं। चलेंगे नाव पर बैठकर ही लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके मुद्दे। फतेहपुर जिला कानपुर से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन फतेहपुर का अपेक्षाकृत विकास नहीं हो पाया। दरअसल इसे बुंदेलखंड का टच भी मिलता है, तो बुंदेलखंड की जो समस्याएं हैं वो फतेहपुर में भी देखने को मिलती हैं। पिछले 5 सालों में इन समस्याओं को लेकर कितना काम हुआ है, जनता से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। वहीं इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान भी रहेंगे। सपा से रामेश्वर प्रसाद जी, इन्हें दयालु के नाम से भी लोग जानते हैं। वहीं भाजपा के भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आप अपना परिचय दे दिए, आपसे ही पहले जुड़ जाते हैं। सिंधु परिषद का नगर अध्यक्ष हूँ, विनायक संतोष मेरा नाम है। और ये बताइए कि पिछले 2 सालों से यहाँ पर, पिछले 2 टर्म से यहाँ पर बीजेपी की सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। ऐसे में कितना बदलाव कराया आपकी नेताजी ने यहाँ पर? देखो, हमारे यहाँ इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि हमारे जो लेबर है ना, वो भी अब मोटरसाइकिल से आते हैं काम करने के लिए। अब अगर आप ये बदलाव अगर देखना चाहते हैं तो आपके सामने ही आप देख सकते हैं कि क्या क्या पोजीशन है। हमारा आर्थिक उन्नत हुआ है, हमारे देश का आर्थिक उन्नत हुआ। मोदी जी के संरक्षण में आंतरिक सुरक्षा हुआ, आंतरिक सुरक्षा बहुत अच्छी हुई है। बाहर सुरक्षा हुई, जो हमारे दुश्मन थे अब उनकी हिम्मत नहीं होती है कि हमारे आँख से आँख मिला के डालें। ऐसी व्यवस्था दिया है, हमारा आर्थिक रूप से इतना संबल बनाया है हिंदुस्तान को, जिसकी जीडीपी सबसे ऊपर रही है। कोरोना काल रहा, बहुत सारे देश दिवालिया होने के कगार पे थे, लेकिन हिंदुस्तान में निर्मला सीतारमण जी जैसी वित्त मंत्री होते हुए हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं आने पाई। हमारी वैक्सीन पूरी दुनिया में डिमांडेड थी। जो लोग कभी वैक्सीन के, जो छोटे छोटे देश जो वैक्सीन सोच नहीं सकते थे, उन मानवता का बहुत काम किया हमारे मोदी जी ने। योगी गंगा जी पे चल रहे हैं हम लोग। गंगा जी को लेकर कितना काम हुआ? बड़ी गंदगी दिखाई पड़ रही, कुछ काम हुआ नहीं क्या यहाँ पर? नहीं, गंगा जी बहुत बृहत परियोजना है, धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन काम अच्छे स्पीड से चल रहा है। आज आप गंगा जी में सामने देख सकते हैं कि कहीं आपको कोई गंदगी नजर नहीं आ रही। अगर आप अभी कैमरा तो भैया, गंगा का पानी कितने कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर? कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं, गंदा पानी दिखाई पड़ रहा है। पानी में मछली और कीड़े और वो नहीं रहेगा, इसका मतलब कि पानी खारा है और पानी योग्य नहीं है। अगर ये चीजें हैं और अगर इसमें जीव जंतु पल रहे हैं, मतलब कि पानी बिल्कुल अच्छा सा है। और नेता से जुड़ते हैं। आप बताइए भाई साहब, जिस तरीके से कहा जा रहा है गंगा पाक साफ हो गई, बड़ी साफ दिखाई पड़ती है, क्या लगता है, कैसा दिखाई पड़ता है आपको? देखिए, मुद्दे तो इतने ज़्यादा हैं कि उन मुद्दों को अगर पूरे ले लिए जाएंगे। गंगा के नाम पर कितना घोटाला हुआ, 14-15 लाख करोड़ उद्योगपतियों को माफ़ किया गया। कोरोना की वैक्सीन लगा के पूरे दुनिया के साथ, पूरी मानवता के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस प्रकार से इन्होंने किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की, आमदनी कम हो गई। हमें अफसोस है कि हमारे जनपद में आलू जैसी फसलें होती हैं, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होते हुए भी एक भी उद्योग नहीं लगाया। पुराने उद्योगों में कई उद्योग बंद हो गए, और अफसोस है लक्ष्मी काटन भी, जिसमें कुछ लोगों को नौकरी मिलती थी, वो भी बंद हो गई। खाद की बोरी में 10 किलो कम हो गई। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात से कोरोना काल में कितने पैदल चल के आए और रास्ते में भूखे प्यासे मर, उनका कोई हिसाब नहीं। हम कहना चाहते हैं सम्मानित चैनल, स्थानीय मुद्दों को भी बताइए, क्या स्थानीय मुद्दे कुछ हल हो पाए? कितना काम हुआ है? कि एक भी सड़क नहीं बन पाई। बिंदकी से लेकर ललौली जो मार्ग है, विजयपुर जो मार्ग है, उन मार्गों की इतनी खराब स्थिति रही। अब जब सरकार जाने की स्थिति में है, तब सरकार वो रोड बनवा रहे हैं। उन रोडों की स्थिति बनवाते और रिजल्ट आते आते फिर रोड डैमेज हो जाएंगे। यहाँ पर आमदनी मोहर्रम की सबसे ज़्यादा होती है, ओवरलोड गाड़ियाँ चलती हैं, और यहाँ पर लोकल लेवल में अपराध बढ़ा है। लोकल लेवल में बिजली के बिल इन्होंने कहा था कम करेंगे, नहीं कम किया। किसान की आमदनी नहीं बढ़ पाई, किसान परेशान है, आलू का किसान परेशान है। और जो लोग बाहर रहते थे, आज आप बेरोजगारी का स्तर देखिए, पिछले 35 सालों में सर्वाधिक बेरोजगारी का स्तर है, जो कि आपके आंकड़े, सरकार के आंकड़े बताते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। निरंजन ज्योति यहाँ से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। भाई साहब, ये बताइए कितनी समस्याओं को हल करा पाएंगे? क्योंकि जब मंत्री रहते हैं तो काफ़ी उम्मीद हो जाती है कि सांसद जो दूसरे सांसदों की अपेक्षा ज़्यादा काम करा पाएंगे। हमारी 2 बार से हमारी माननीय सांसद महोदय काम कर रही हैं, जिसमें हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। और नमामि गंगे से हमारे यहाँ जनपद में 4 घाट बनाए गए हैं, जिसका अच्छी तरह से निर्माण भी हुआ है। और गंगा जी हमारे यहाँ बिल्कुल साफ़ हैं, और जनपदों की अपेक्षा, क्योंकि हमारे यहाँ डॉल्फिन भी पाई जाती है, और कहते हैं कि जहाँ डॉल्फिन होती है वहाँ गंगा का पानी शुद्ध और साफ़ होता है। और ये गारंटी लेते हैं कि हमारे यहाँ काम नमामि गंगे और विभाग से अच्छा काम हुआ है और उपलब्धि है।
शहर में कितना विकास हुआ? शहर में अच्छा विकास हुआ है, चारों तरफ रोडों का निर्माण हुआ है और माननीय सांसद महोदय के द्वारा हर गांव में बड़ा तालाओं का निर्माण भी हुआ है और रोडें ज़्यादा। अब आप बताइए कितना काम हुआ, कुछ दिखता है काम? काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है। देखिए शहर की सड़कें जो हैं वो अच्छे गुणवत्ता के साथ बनी है, डिवाइडर युक्त बनी है। इसके पहले हमारे यहाँ जनपद में जो शहरी क्षेत्र था वहाँ पर डिवाइडर युक्त सड़कें नहीं थी, तो डिवाइडर युक्त सड़कें बन गई हैं, चौड़ी हो गई हैं और विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। और लोग भी उनसे भी जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या सोचते हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के। वैसे आप ये बताइए क्या स्थानीय मुद्दे हैं फतेहपुर के और पिछले कुछ सालों में कितना हल हुए हैं वो? हमारे हिसाब से काफ़ी मुद्दे हल हो चुके हैं जब से बीजेपी सरकार आई हुई है और उम्मीद भी है कि इस बार भी आना तय है और काम हो रहे हैं, इसलिए जनता काफ़ी संतुष्ट है। इनका काफ़ी संतुष्ट है। कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगते हैं कि जो बीजेपी सरकार ने कराया उससे फतेहपुर की तस्वीर बदली है? अब मेन तो ये रोड भी हो गया और नाली भी हो गई, साफ़ सफाई हो गई है और रातों रात लाइटें सब लगी रहती हैं, कोई लूट डकैती का डर नहीं रहता, चाहे आराम से आदमी आ जा सकता है। जो पहले 7-8 बजे से आदमी नहीं निकलता था, आज चाहे रात के 12 बजे भी निकले कोई दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था योगी सरकार में बेहतर हुई है सभी लोग कहते हैं। ये बताइए भाई साहब विकास कितना हुआ? विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। हमारे बगल से सटा हुआ एरिया है बिंदकी में एक समय उद्योग के मामले में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन आज वहाँ सब उद्योग गंदे ठप हो पड़े हैं। बिंदकी बाईपास है, वहाँ 10 साल में 10 बार नारियल फूट चुका, लेकिन अभी तक बाईपास कंप्लीट नहीं हुआ। हर नारियल में 10 मीटर सड़क बनती है। इस बार फतेहपुर ने ठाना है कि इस बार हम लोकल का सांसद चुनेंगे, फतेहपुर का सांसद फतेहपुर का ही होना चाहिए। नरेश उत्तम पटेल सपा के बड़े नेता हैं, कितनी उम्मीद करते हैं आप उनसे कि वो जीत जाएंगे और उसके बाद अगर जीत जाते हैं तो कितना परिवर्तन लाने में सक्षम है? 100% पूरे 100 इस बार नरेश उत्तम जीत के जाएंगे। उत्तम जीत के जाएंगे, क्या कारण है? क्या मौजूदा जो सांसद उन्होंने काम नहीं कराया, नाराजगी किस बात को लेकर के है? 10 साल में निरंजन ज्योति ने कुछ काम नहीं, केवल मेडिकल कॉलेज बनवाए और कुछ विकास नहीं किया। तो भैया नरेश उत्तम जीतेंगे कि इस बार हैट्रिक लगेगी? हमारी बहुमत से जीतेंगे, हैट्रिक कोई चांस नहीं। इन्होंने विकास के नाम में कोई कार्य नहीं किया और एक हिंदू मुस्लिम वही बात हर चुनाव के आगे पीछे हिंदू मुस्लिम वही करके चुनाव जीतते हारते रहते। इस बार बहुत बुरी तरह हार दिलाएंगे। तो भाई साहब आप बताइए क्या लगता है कितना विकास हुआ, कितना बदला है 5 सालों में फतेहपुर? मैं गंगा पे बैठा हूँ तो मुझे एक बहुत पुराना गाना याद आया, शायद मेरी बचपन से पहले का गाना है वो, कि कौन दिशा में लेके चला रे भटोरिया। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और सांसद जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि कौन दिशा में लेके चला रे योगी रे, कौन दिशा में। और हमारे इस प्रदेश में, हमारे इस ज़िले की फतेहपुर की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो सीवर लाइन। हमारे इस फतेहपुर शहर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा, क्यों 6 लोकप्रिय हमारे यहाँ विधायक रहे, 6 विधायक रहे, 3 सांसद, 3 जो है मंत्री रहे, 1 केंद्रीय मंत्री रही, 2 राज्य मंत्री रहीं। और उसके बाद भी हमारे यहाँ अगर सीवर लाइन और पाइपलाइन न पड़ सके तो उनके कार्यकाल पर मुझे लगता है कि उनका कार्यकाल उनको छोड़ के चले जाना चाहिए। इस तरीके की प्रतिनिधि से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही। आरोप लगा रहे हैं लोग कि अभी तक परिवर्तन क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं सीवर लाइन पड़ पाई? सीवर लाइन पास करा दी गई है और फिर भविष्य में सीवर लाइन पड़ने वाली है। आप ये समझ लीजिए कि साध्वी निरंजन ज्योति बहुत भारी बहुमत से जी नहीं, इन लोगों के पास कोई कैंडिडेट नहीं था